फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लिटिल चैम्प्स एंड मम्मीज़ कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं सभी पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इस बात का कभी भी कहीं भी इस बात का कोई भी ऐसा रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है जैसे कि एक चुटकी में ही बच्चे फ़ोन देखना बंद कर दें। तो मेन प्रॉब्लम जहाँ से आती है कि अगर बच्चे हमारे फ़ोन का यूज़ करते हैं, सभी के करते हैं, मेरे बच्चे भी देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं मेरे बच्चे तो देख ही नहीं रहे, तो मैं तो अपने बच्चों को कभी फ़ोन देती नहीं हूँ। तो मैंने जब स्टार्टिंग से मेरी बेटी 2 ईयर थी, तो मैंने उसको फ़ोन देती थी और जब उसकी एडमिशन स्कूल में होगी तो मैंने उस जो स्टडी थी उसकी उसको फ़ोन के द्वारा ही करवाना स्टार्ट किया। तो वो मैं कैसे किया, अगर वो छोटी थी उस वह फ़ोन देखती थी तो मैं क्या करती थी, उसको जो राइम्स थी उसको फ़ोन पर प्ले करके देती थी। क्योंकि अगर हम बच्चों को किसी भी प्रकार के कुछ भी ABCD है, 1 2 है, कोई भी स्टडी हम उसको करवा रहे हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि आपकी राइम है बोलो 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर। ना तो बच्चे को समझ आ रही है कि हम की कह रहे हैं, कि वह कंफ्यूज होता है कि जे हमें बंटू बोल रहे हैं, जहाँ हम बकल शू कहना है, या कुछ भी क्या कहना है। तो कभी भी वह बच्चा ना तो स्टडी में इंटरेस्ट लेगा और ना ही हमारी बात को सुनने में उसका इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे कि क्या होता है कि पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और सुन भी नहीं रहा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, मेनली जो टॉपिक है कि जो हमारे बच्चों की राइम्स है और कोई भी ABC का आप सिलेबस करवा रहे हैं और 1 2 का करवा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसको स्टडी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ फ़ोन पर प्ले करके दीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं फ़ोन देख रहा हूँ और मैं कार्टून देख रहा हूँ, बस मैंने फ़ोन ले लिया। तो इससे दूसरा जो लॉजिक है वो क्या होगा, कि आप देखेंगे कि इससे मैजिक होगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे ने कब से राइम लर्न कर ली है और कब उसको पता लग गया है कि 1 के बाद 2 होता है और 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि अगर हम बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, तो वह फ़ोन कहीं न किसी तरीके से हमारे बच्चों की स्टडी में भी हेल्प करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो भी राइम्स मैंने अपनी डॉटर को सिखाई है, नर्सरी की, प्री नर्सरी की और LKG की, मैंने उसको फ़ोन पर जब वो उसको समझ नहीं आती थी, तो कुछ तो बातें वो जल्दी कैरी कर रही थी, अगर इसको समझ नहीं आती तो मैंने उसको फ़ोन पर प्ले करके देती थी। फ़ोन पर प्ले करने का ये लॉजिक हुआ कि उसको बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी ने हमारे पास बड़ी सी स्क्रीन लाई हुई है और उस पर प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हम कार्टून देख रहे हैं। क्योंकि जो राइम्स में कार्टून यूज़ की करते हैं, हम मोस्टली बच्चे कार्टून्स तो देखते हैं और उनको ऐसे लग, अगर वो कार्टून बोलते हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे उनके रिपीट करते हैं। अगर वो पीछे नहीं करते तो बच्चे को माइंड बहुत शार्प होता है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई ना कोई पिक्चर और कोई ना कोई कार्टून की वॉइस है जो उनके माइंड में सेट हो जाती है। तो आधी राइम तो वह उस टॉपिक से ही, उस राइम से ही लर्न कर लेते हैं कि कैसे पढ़नी है। जैसे कि हम फ़ोन नहीं देना चाहते बच्चों को, तो राइम्स का कुछ भी ABCD हम फ़ोन की तरफ से नहीं करवाना चाहते, तो सेकंड ट्रिक ये है कि हम बच्चों को कुछ भी राइम्स और कुछ भी उनकी स्टडी जो हम उनको लर्न करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि ABC और 1 2 को एज अ सॉन्ग बच्चों को पढ़ाकर देखिए एक बार। इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करके देखिए। तो आप एक्सपीरियंस करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको लगता है कि आपके बच्चे को इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। क्योंकि मेरे बच्चों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है, इसीलिए मैं कोई भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ तो कुछ भी आपको बताती हूँ। तो इसलिए बताती हूँ कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ये हो सकता है मेरे इस टॉपिक से या मेरी इस बात से किसी को और फ़र्क हो जाए, ताकि किसी पेरेंट्स की हेल्प हो जाए।
तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सॉरी, मैं दूसरा टॉपिक आपको बता देगी। अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, जैसे कि बच्चों को राइम पढ़ानी है, हमारी नर्सरी में राइम यूज होती है 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि बोलो 1 2 3 4 शट द डोर, 1 2 बकल माई शू, तो कभी भी बच्चा नहीं बोलेगा। अगर हम एज ए सॉन्ग बच्चों को पढ़ाएंगे कि आपने बोला है 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर विद एक्शन, आपने एक्शन की हेल्प करनी है। तो अगर आपकी बात बच्चे को नहीं समझ आएगी तो बच्चे को एक्शन तो समझ आ रहा है कि आप ऐसे कर रहे हैं। ये बात तो बच्चा देख रहे हैं ना कि आप ऐसे कर रही हो, और बोले 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, कि इस मैजिक से ही बच्चों को जी का पता लग जाएगा कि हम 1 के बाद 2 बोलना है, और 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, प्लीज़ पेरेंट्स, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दोबारा आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि आप एक बार बच्चों को कुछ भी करवा रहे हो, एज अ 1 2 करवा रहे हो, जो ABC करवा रहे हैं, उसको एज अ सॉन्ग यूज़ कर देखिए, तो उस बात का फ़र्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।